Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Wasim Anwar from Pakistan. I'm Aisha Asim from Pakistan. Hello everyone, this is Anup Gawande from India. आज हम एक बहुत एक्साइटिंग शो लेके हाजिर हुए हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, जहां पर हम कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। टेक्निकली बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाले हैं। तो इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए इस शो के माध्यम से आपके लिए हम एक अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अनूप जी ने। और ये शो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि अभी जैसा कि हमें पता है कि हम लॉन्चिंग के बहुत नज़दीक हैं और हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, बेसिक्स की ज़रूरत है। हमें हमारी चूंकि कंपनी आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी का हमें बेसिक नॉलेज कई लोगों को नहीं पता। हम बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज डिस्कस करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, जनरल नॉलेज डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आयशा ने कहा, हम कंपनी की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो अनूप जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? आज हमारा फर्स्ट शो है जो हमने स्टार्ट किया है, तो आपकी क्या फीलिंग है? सबसे पहले तो मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि टेक्निकली आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे। तो हम क्यों ना एक लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि उस अवेयरनेस के माध्यम से वो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको इजीली हैंडल कर सके, और इस शो के माध्यम से वो अवेयरनेस क्रिएट होगा। तो थैंक यू आप दोनों को, वसीम जी, आयशा जी। थैंक यू अनूप जी आपका, और आयशा आपका भी। क्या आज थैंक यू जी। आप अनूप जी के साथ इस शो का पार्ट हैं। और अनूप जी, थैंक यू वेरी मच आपका और आयशा का, कि आप दोनों इस शो का पार्ट हैं और यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चूंकि हम टेक्निकल नहीं है और ना आयशा टेक्निकल है ना मैं हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और थैंक्स अनूप जी कि आपने हमारे इस शो के लिए टाइम निकाला। और ये हमारा पहला शो है, तो इसकी स्टार्ट हम सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि लोगों को सिंपल क्वेश्चन नहीं पता, बेसिक क्वेश्चन नहीं पता। हम चाहते हैं यहाँ पर एक छोटे से छोटा नॉलेज भी यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और क्योंकि आईटी से रेलिवेंट जो बात होती है लोग समझ नहीं पाते, और बहुत उनके लिए एक मुश्किल चीजें होती हैं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आईटी से थोड़ी भी भाव रखते हैं। तो अनूप जी, पहला मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग की बात होती है, कंपनी भी मार्केटिंग की बात करती है, तो मार्केटिंग क्या होती है? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत बड़ा इसमें ये बहुत बड़ा भी है अपने आप में। मार्केटिंग क्या होती है? एक्चुअली मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट का बैकबोन होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, आपका कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट हो, आपका कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, एग्जांपल आपका कोई शॉप हो, आपने कोई शॉप भी क्रिएट किया है मार्केट में, तो जब तक आप आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक क्लाइंट्स आपके बिजनेस की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मार्केटिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और मार्केटिंग जरूरी भी है, क्योंकि मार्केटिंग से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग उसे देखते हैं, देखने के बाद अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी बिजनेस के लिए। थैंक यू अनुप साहब। देखिए, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। ये शुरू दिन से जो है, जो भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसमें मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये मार्केटिंग जो उस जमाने की, जो पुराने ओल्ड टाइम्स के मार्केटिंग में और अभी जो रिसेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स है, उसमें क्या डिफरेंस एक्चुअली देखिए, पुराने जमाने की जो मार्केटिंग होती थी उसके पैटर्न्स थोड़े अलग थे। क्योंकि मीडिया जो था ना उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था। आज से 50 साल पहले हम देखेंगे तो एक छोटे से न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कहीं एड लगा हुआ था, और वो भी बहुत बड़ी अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी अपना एड क्रिएट करती थी। एड कैंपेनिंग जो अभी इस तरह से हो रहे हैं इस अभी के जमाने में, अभी के दौर में, वो उस वक्त नहीं होते थे। उस वक्त बेसिकली क्या होता था, बेसिकली डिजाइनिंग के भी ऑप्शन नहीं थे। अभी आप देखेंगे तो कितनी सारी डिजाइनेबल
आपके पास ग्राफिक्स आते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाते हो तो वहां पे आपको मार्केटिंग जो आपको दिखाई जा रही है, कस्टमर्स को जो टारगेट किया जा रहा है, एक डिजिटल वे से टारगेट किया जा रहा है। पिछले जमाने में क्या होता था, छोटे छोटे एड्स आते थे न्यूज़पेपर्स में। और आपने देखा होगा बहुत बार जब हम रास्ते से जाते होते हैं तो बीच में कोई गांव लगता है, आज भी वो चीजें चल रही है, बीच में कोई गांव लगता है तो वहां पे जो घरों की दीवारें होती हैं वहां पर बहुत सारा पेंटिंग से ऐड किया जाता था। ये पुराने सारे तरीके थे। और जैसे हमारे इंडिया में बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड के कुछ मैं पोस्टर देख रहा था कुछ दिनों पहले, तो मुझे पुराने कुछ पोस्टर दिखाई दिए। लिटरली वहां पे फोटो शूट किए गए थे उस पोस्टर्स में। शूट करने के बाद उस फोटोज को कट किया गया था, और कट करने के बाद एक बड़े से बोर्ड पर लगा के उसके ऊपर फिर थोड़ा सा कलर पेंट करके वो पोस्टर्स बनाए गए थे। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जो हम इतना एडवांस मीडिया देख रहे हैं, हम इतना जो डिजिटली हम इतना एक्टिव हो चुके हैं, ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी और बहुत टफ था, बहुत बहुत ज्यादा टफ था। क्योंकि मार्केटिंग के लिए बेसिकली क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए हमें प्रमोशन करना होता है। मीन्स हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसे प्रमोट करना होता है। और पुराने जमाने में प्रमोशन का होता था, पुराने जमाने में बस स्टैंड या फिर बस स्टॉप का जो एरिया हो वहां पे कुछ ऐसी जगह हो, वहां पे कुछ पेंट कर दिया, या फिर छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट ही उस वो जमाना था, छोटे छोटे फ्लायर्स बना दिए, वो लोगों में बांट दिए। ये सारी चीजें थी। बाद में जब टीवी आया तो टीवी की तो मार्केटिंग शुरू हो गई। और टीवी ने एक नया दौर शुरू किया था मार्केटिंग का। जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते थे, शो शुरू होने के एक घंटा पहले, आधा घंटा पहले पूरा एड्स चलता था बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद ये मार्केटिंग बढ़ती रही बढ़ती रही। और मार्केटिंग का, स्पेशली मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो टीवी के बाद ज्यादा उभरा है। क्योंकि टीवी एक ऐसा जरिया था कि लोग अपने घर पर बैठकर उन सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते थे। और जो कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज, वो टीवी के थ्रू अपना मार्केटिंग करती थी। टीवी था, रेडियो था। रेडियो भी एक अच्छा जरिया था। रेडियो में आज भी आप देखते हैं कि रेडियो मिर्ची एफएम, हमारे यहाँ बहुत सारे रेडियो के चैनल चलते हैं, और वहाँ पे भी एड्स चलती हैं। तो पुराने बेसिकली तीन ही हमारे पास ऑप्शन थे। या तो हम पोस्टर्स, छोटे मोटे पोस्टर्स प्रिंट करें, और ऑफसेट पे कलर प्रिंटिंग के ऑप्शन नहीं थे, और डिजिटल मीडिया उस वक्त नहीं था, डिजिटल बैनर्स पोस्टर्स उस वक्त नहीं थे। और दुकानों पे, बड़े बड़े दुकानों पे आप देखेंगे तो हाथ से वहां पे दुकान का जो नाम था वो लिखा होता था। ठीक है, वो एक जरिया था। दूसरा जरिया एक रेडियो था। रेडियो के थ्रू मार्केटिंग होती थी, एड्स चलती थी। उसके बाद टीवी आया, टीवी ने एक नया दौर क्रिएट किया। तो ये मार्केटिंग थी पुराने जमाने की। और अभी के जमाने की अगर आप मार्केटिंग देखेंगे तो जब से डिजिटल बैनर और डिजिटल पोस्टर्स आए, आपने देखा होगा जो हम होर्डिंग्स बनाते हैं अभी डिजिटल बनाते हैं। पहले अगर किसी फिल्म का होर्डिंग है तो वहां पे सिंपल सिंपल उसका नाम होता था, और वहां पे कोई डिजाइन किया जाता था। किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के जो फोटोज होते थे, वो कोई पेंटर आता था और पेंटिंग से, ब्रश से उसे पेंट करता था। अभी लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया आया है, मीन्स डिजिटल जो बैनर प्रिंटिंग आई है, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है ना क्रिएटिव होती चली जा रही है। तो अभी जो दौर है मार्केटिंग का, अभी डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। और पिछले जमाने के मार्केटिंग के अगर आप उसको कंपेयर करते हैं अभी के मार्केटिंग के साथ, तो अभी बहुत ज्यादा एडवांस सारी चीजें चल रही है। फिर ये मार्केटिंग जैसे टीवी पे शुरू हुई, बाद में फिर डिजिटल मीडिया आया। डिजिटल मीडिया मीन्स बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लोग अब अच्छा सा डिजाइन बनाने लगे। क्योंकि क्या हुआ था कि तब तक कंप्यूटर्स आ गए थे, कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर्स आ गए थे जहाँ पर डिजाइन्स होने लगी, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स आ गए थे जहाँ पर डिजाइन्स होने शुरू हुई। और ये बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स फिर आपने देखे होंगे, अभी भी आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फेसबुक को हम एज अ एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम इसे प्रमोट कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर डिजिटल मार्केटिंग होती है, लीड जनरेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फेसबुक के थ्रू होते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखे जाते हैं गूगल पर। गूगल जब एक सर्च इंजन बना था तो गूगल के जो ओनर थे उन्हें भी नहीं लगा होगा कि गूगल एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा इंटरनेट पर मार्केटिंग का। तो अभी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, इंटरनेट पर हो रही है।
आप देखिए गेम्स, छोटे मोटे आप गेम्स खेलते हो, वहां पे भी आपको एड्स दिखाई देती हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो देखते हो, वहां एड्स आती हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आपकी पोस्ट शेयर करते हो, पर नीचे एड्स आ जाती है। आप गूगल पर जाते हो किसी ब्लॉग कंटेंट को पढ़ने के लिए, वहां पे भी एड्स लगी होती हैं। आप किसी फेसबुक पर आपका एक फोटो शेयर करते हैं, फेसबुक पर आप कुछ चीजें शेयर करते हैं, तो जहाँ पे शेयरिंग से ज्यादा वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे बैनर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे मोशन ग्राफिक्स के पोस्टर्स लगे होते हैं। और इसके थ्रू अभी मार्केटिंग हो रहा है। और ये मार्केटिंग इतना क्रिएटिव होता जा रहा है दिन ब दिन, कि मैंने उस दिन एक मोशन ग्राफिक्स का एक पोस्टर डिजाइन किया था। सिर्फ 30 सेकेंड का वो पोस्टर था, बट वो पोस्टर मैंने वीडियो फॉर्मेट में, MP4 फॉर्मेट में मैंने उसे डिजाइन किया। आपने देखा होगा बहुत बार, इंस्टाग्राम में हम जाते हैं तो एक छोटा सा एक जो हेडफोन होता है उसका एक डिजाइन था वो, कि बस उस डिजाइन में आप जाते हो तो पहले लेटर आ जाते हैं, फिर वो एक स्लाइड आ जाती है। तो बहुत सारे अभी कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, और इस कंटेंट के थ्रू क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, लीड को जनरेट किया जा रहा है, ट्रैफिक को इंक्रीज किया जा रहा है। और ये मार्केटिंग इतनी अमेजिंग होती जा रही है, और ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो पुराने जमाने की जो मार्केटिंग थी वो सिंपल मार्केटिंग थी, वो सिंपल तरीके से होती थी। बट अभी मार्केटिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है, और इस डायनेमिक मार्केटिंग का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। जी जी बिल्कुल थैंक अनूप यू। जी, आपने बहुत, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरह ये एक्सप्लेन किया कि पुराने ज़माने की मार्केटिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, और अभी और उसमें नई चीज़ें नहीं आती। अब हमारे जो जदीद जो मार्केटिंग है, नई मार्केटिंग है, उसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम लिया। और आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ताकि वो लोग जो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं समझते वो उसको समझ सकें। सर, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है अभी आपके बिजनेस को ग्रो करने का, कि इसमें आप बहुत, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले जैसे मैंने टीवी की एड की बात की थी, रेडियो की एड की बात की थी। आपका कोई प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि उसका टीवी पे भाई मार्केटिंग हम करें, एक एडवर्टाइजमेंट बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक एड एजेंसी को हायर करना पड़ता था। एड एजेंसी को हायर करने के बाद अभी भी टीवी टीवी पे जो एड्स आते हैं, सबसे पहले तो जो ओनर होते हैं उस प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट हो, एग्जांपल एक किसी क्रीम का कोई प्रोडक्ट हो, कोई साबुन हो एग्जांपल, तो हमारे यहाँ या फिर पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल्स आते हैं और प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं। तो ये जो मार्केटिंग की जाती थी, इस मार्केटिंग में सबसे पहले तो एक एड एजेंसी को हायर किया जाता था। वो एड एजेंसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थीम, एक अच्छा कंटेंट बनाती थी, या फिर एक ऐसा एक कंसेप्ट बनाती थी कि लोग उस कंसेप्ट को देखें। आज भी ये सारी चीजें चल रही है। एड एजेंसी उसको शूट करती थी। शूट करने के बाद वो पूरा जो एक वीडियो बनता था एड का, 30 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड का, उसको चलाया जाता था कहाँ पर? टीवी पर। उस वक्त, अभी भी टीवी है, बट अभी बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं। तो उस वक्त दूरदर्शन था इंडिया में स्पेशली, तो दूरदर्शन पे चलाए जाते थे। और वहां पे क्या होता था, 30 सेकेंड्स के लिए लाखों रुपए पे किए जाते थे। और अभी भी टीवी पर या फिर किसी चैनल पर अगर आप ऐड देते हो तो लाखों रुपए वहां पर आपको खर्च करने पड़ते हैं एक छोटे से 30 सेकेंड के एड्स के लिए। और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट अभी जब से इंटरनेट आया, और ये पिछले 2015 और 17 से जो इंटरनेट बूम हुआ है, तो अभी मार्केटिंग का पूरा कंसेप्ट ही पूरा चेंज हो चुका है। अभी का मेन जो कंसेप्ट है अभी है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे एक लीड जनरेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, फेसबुक पर अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ 50 to 150 रुपीज के डेली बजट में आप आपका जो मार्केटिंग कैंपेनिंग है हजारों लोगों को दिखा सकते हैं। अगर मैं टारगेट करता हूँ कि 5000 लोगों को, मैं अगर एक कोई डिजिटल कैंपेनिंग लॉन्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये 5000 लोगों को डेली दिखे, तो उसका मेरा डेली का जो बजट होगा ना, ज्यादा से ज्यादा वो 150 रुपीज होगा। और मैं उसे सेट करके रख सकता हूँ। फेसबुक पे जो कैंपेनिंग चलते हैं ना, उस पर मैं 15 दिन का मार्केटिंग कैंपेनिंग सेट करके रख सकता हूँ। और मेरे वहाँ फेसबुक का जो अकाउंट होगा, उस अकाउंट पे मैं उतना पेमेंट ऐड करके रखूंगा। और डेली मैं 150 रुपीज का बजट देता हूँ, 15 दिन का समय देता हूँ, तो 15 दिन डेली 150 रुपीज वहां से डेबिट होते जाएंगे, और मेरा हर दिन वो मार्केटिंग कैंपेनिंग चलते रहेगा।
एक बात हो गई डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग अभी नीड है आज की जनरेशन की, आज की जो डिमांड है, आज जो कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ये कंटेंट बहुत कम पैसे में क्रिएट होते हैं, और आप भी आपका एक अच्छा कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं अभी। पहले टीवी पर ऐड देना जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके लिए ही पॉसिबल था, बट आज डिजिटल मार्केटिंग के जरिए एक छोटी सी छोटी कंपनी एक छोटा प्रोडक्ट अपना मार्केटिंग कर सकता है सोशल मीडिया पे। और आप अगर देखेंगे आज, तो लोग टीवी से ज्यादा आज मोबाइल पर सारे कंटेंट देखते हैं। आज नेटफ्लिक्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए बहुत सारे, जी5 वगैरह एप्लीकेशन है हमारे इंडिया में, या फिर बहुत सारी जगह ये सारी चीजें चलती हैं। तो नेटफ्लिक्स तो आई थिंक सब जगह चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, तो नेटफ्लिक्स पे भी एड्स चलती हैं। तो ये एड्स करने का जो अभी जो मीन्स प्राइजेस है वो इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग में, आप कम से कम अमाउंट में आप अच्छे से अच्छा आपका ब्रांडिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सर बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है मुझे। थैंक यू सर, वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। वाकई आजकल छोटे और बड़े बिजनेस की जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है लाइफलाइन है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या है, क्या टाइप्स है? ओके, डिजिटल मार्केटिंग की जो टाइप्स है ना, सबसे पहले टाइप्स है कि डिजिटल बैनर। ठीक है, आप डिजिटल बैनर बना सकते हैं। अब डिजिटल बैनर भी दो टाइप के हैं। जो होर्डिंग्स बनती हैं उसे भी डिजिटल बैनर कहा जाता है, या फिर आपको जो छोटे मोटे व्हाट्सएप पर जो बैनर्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, उसे भी आप डिजिटल बैनर या डिजिटल पोस्टर कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक पूरा डिजिटल एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मोशन ग्राफिक्स और ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, और इसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर आप किसी को भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, आपके फेसबुक पेज पर उसे लगा सकते हैं, नीचे आप उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, गूगल के थ्रू जो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, इन सारे इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स को है यूज करके मार्केटिंग की जाती है। ये एक टाइप है। दूसरा टाइप है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ईमेल मार्केटिंग तो ठीक है भाई, हम तो एक सिंपल ईमेल हम किसी को सेंड कर सकते हैं। बट अभी ईमेल मार्केटिंग में जो भी आपको टारगेट किया जाता है पर्टिकुलर किसी कंपनी के माध्यम से, आपको जो उनके तरफ से सजेशन भेजे जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो आप देखते होंगे अभी बहुत सारे जो हमें मेल्स रिसीव होते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत अच्छे डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम अगर हमारे पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रमोशन करे तो वो उसको इतना डिजाइनेबल करके करे, इतना अट्रैक्टिव करके करे, कि वहां पे हम साथ ही साथ हमारी जो इंफॉर्मेशन है, मीन्स हमारी जो हिस्ट्री है, कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा कोई सर्विस है जो हम दे रहे हैं, तो ये सर्विस हमने कब से स्टार्ट की और ये सर्विसेज में हम कितने दिनों से हैं, साथ ही साथ हमारे पास क्या एक्सपर्टीज है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छी सर्विस दे सकते हैं, और आपके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। एक अच्छा बैनर, अच्छा पोस्टर बनाकर, हम एक अच्छा टेम्पलेट बनाकर ईमेल के थ्रू आप किसी को सेंड कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज अभी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने सारे कंटेंट डिलीवर कर रही है। एक मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग का भी एक सबसे एक अच्छा रोल है अभी। तो ये एक दूसरा टाइप हुआ। और तीसरा जो अभी एक टाइप है ना, तीसरा टाइप है कि आप यूट्यूब पर भी आप वीडियोस बना सकते हैं। वीडियो वीडियो मार्केटिंग सबसे ज्यादा अभी चलती है। वीडियो मार्केटिंग मीन्स जो एड्स के लिए जो वीडियो बनते थे वैसे नहीं। वीडियो मार्केटिंग मीन्स मैं ये एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप YouTube पर वीडियो देखते हो, तो YouTube पर वीडियो जब देखते हो तो बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं बीच में एक बोलते हैं कि इस वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं ये कंपनी है, और इस कंपनी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। मीन्स उस कंपनी ने एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को हायर किया, और उनसे कहा कि आपका जो चैनल है, आपके चैनल में मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो आप क्या करिए, हमारी जो एड्स हैं वो आप जब कंटेंट बनाते हैं तो बीच में हमारी एक 30 सेकेंड की एड डाल दीजिए। ठीक है, और उस 30 सेकंड के एड्स के जो कंपनी होती है उनकी तरफ से चार्जेस भी दिए जाते हैं उस कंटेंट क्रिएटर को।
और एफिलेट मार्केटिंग भी कंटेंट क्रिएटर करते हैं। एफिलेट मार्केटिंग सबसे बड़ा जरिया है किसी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का। जैसे मान लीजिए कोई चैनल है जहाँ पे 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, और 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, और उस उनका जो कोई पर्टिकुलर उनका जो निश है, निश मीन्स जो उनका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे वो हमेशा ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं और लोगों को देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने लाइक करते हैं। तो 2 मिलियन लोगों का उनके पास एक अच्छा सा क्राउड है। अब 2 मिलियन लोगों का क्राउड है, तो ये जो 2 मिलियन लोग हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर पर, यानी उस पर्टिकुलर यूट्यूब पर या फिर उस ब्लॉगर पर ट्रस्ट करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, देखती है कि ये जो ब्लॉगर हैं या फिर ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके साथ अच्छा एक क्राउड जुड़ा है। अगर हम इन क्राउड को टारगेट करते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ से अगर हम 50%, यहाँ 20%, या फिर 2 मिलियन, यानी बहुत बड़ा एक क्राउड होता है, 20 लैक्स के आसपास लोग होते हैं, उसमें से 20% भी हमें कस्टमर मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग के थ्रू। तो यहाँ से भी हम हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए, वो कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं उस प्रोडक्ट की एक पूरी एक वीडियो बनाते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर एक लिंक लगाते हैं। या फिर गूगल पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। आप अगर कोई ब्लॉग ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा जिम का भी बिजनेस है, तो बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाती हैं कि भाई प्रोटीन कौन सा अच्छा है, जो वे प्रोटीन्स होते हैं उसमें आइसोलेटेड अच्छा है, कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर हाइड्रोलेट अच्छा है, या फिर अलग अलग प्री वर्कआउट्स कौन से सप्लीमेंट्स हैं, या फिर BCAA। इसके इतने सारे ब्लॉग्स हैं। और मुझे अगर कोई अच्छा सा BCAA लेना है, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो एक प्रोटीन को बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा एक BCAA का प्रोडक्ट लूँ, तो मैं देखूंगा, गूगल पर सर्च करूंगा। गूगल पर सर्च करने के बाद मुझे ब्लॉग्स मिलेंगे कि वहाँ पे दिखाई देगा कि इस कंपनी का BCAA आप लीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे सारे बेनिफिट्स हैं, और नीचे वहाँ पे लिंक भी होगी। और मैं जैसे ही उस लिंक को क्लिक करता हूँ, मैं रिडायरेक्ट होता हूँ उस कंपनी की वेबसाइट पर, और वहां से मैं परचेस कर लेता हूँ। और वहां से परचेस करने के बाद वहां का जो कमीशन अमाउंट है, यानी मैंने उस लिंक से अगर परचेस कर लिया किसी प्रोडक्ट को, तो जिस ब्लॉग से मैंने उस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है, वहां से एक कमीशन जनरेट होता है और उस एफिलेटर को चला जाता है। और ये अमेजोन के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। अमेजोन पे बहुत सारे लोग हैं जो एफिलेटर, एज एफिलेटर खुद को उन्होंने रजिस्टर किया है, और अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस बनाने के बाद वहाँ पे नीचे लिंक होती है, हम लिंक पर क्लिक करते हैं, हम रिडायरेक्ट होते हैं अमेजोन पर। और वहाँ पे अमेजोन की पॉलिसी क्या है पता है? ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। लोगों को लगता होगा कि भाई हमने जिस लिंक को, जैसे एग्जांपल, मैं कैमरे का एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। कैमरा जो होता है, अभी बहुत सारे डिजिटल कैमरा आ चुका है मार्केट में, मिररलेस कैमराज आ चुके हैं मार्केट में, कैमरास के बहुत सारे लेंसेस हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक लेंस खरीदूं। मेरे पास जो कैमरा है उसका मैं एक लेंस खरीदना चाहता हूँ 30 mm का। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं यूट्यूब से देखूं कि कौन सा लेंस अच्छा रहेगा मेरे लिए, कौन सी कंपनी का, सिग्मा है, टैमरॉन है, बहुत सारी कंपनीज है लेंसेज में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिग्मा का एक लेंस लूँ 30 mm का। तो मैं देखता हूँ कि सिग्मा का 30 mm लेंस पे किसने अच्छे वीडियोस बनाए, कौन अच्छे रिव्यूज दे रहा है। तो जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक कंटेंट क्रिएटर है, उसने अच्छा रिव्यू बनाया, और उसने अच्छे अच्छे से उस लेंस को वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, या फिर उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर किया है, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे लिंक भी होती है, उस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ और मैं रिडायरेक्ट होता हूँ अमेजोन पर। लेकिन अमेजोन पर जाने के बाद मेरा कैमरा का लेंस लेने का जो माइंड है ना, वो चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं लेंस नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं दूसरी कोई चीज लेता हूँ। एग्जाम्पल, वहां पे मैं लेंस के लिए गया लेकिन मैंने एक मोबाइल ले लिया। तो अमेजोन की पॉलिसी ये है कि अगर अमेजोन के एफिलेटर की किसी लिंक से अगर कोई क्लाइंट आता है, अगर वो मोबाइल लेने के लिए आया हो, और उसने मोबाइल नहीं लिया, दूसरी किसी भी अगर चीज को लोग वहां से परचेस करते हैं, तो उसका भी कमीशन जनरेट होता है। मीन्स आपके लिंक से अगर कोई रिडायरेक्ट हुआ, तो एक बार रिडायरेक्ट हुआ, फिर वो लेंस ले या ना ले, वो मोबाइल ले ना ले, अगर कोई दूसरा ही प्रोडक्ट ले, तो उस प्रोडक्ट का भी जो कमीशन है, वो कमीशन उस एफिलेटर को चला जाता है। तो ये एफिलेट मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग का। और उसके बाद टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारे ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शंस पे डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। और अभी टाइप्स भी थोड़े चेंज हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के।
दिन ब दिन नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें और ज्यादा एडवांस होंगी। थैंक यू। थैंक यू अनूप जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और काफी चीजें क्लियर हो गई और इससे पता चलता है कि ये काफी जो है वास्ट फील्ड है और इसमें काफी कुछ है लोगों के लिए और लोगों को काफी नॉलेज मिली है आपकी इस पूरी इंफॉर्मेशन सुनने से। तो आपका बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू वसीम सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज अनूप जी ने बहुत अच्छी तरह ये एक्सप्लेन, जो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, और बहुत सारा नॉलेज मिला। और बहुत सारी और हमारा जो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का था, डिजिटल मार्केटिंग का था, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो आई थिंक आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। और हमें जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और जो हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, और अक्सर लोगों को नहीं पता, और उन्होंने एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।